लगातार जारी है और शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह भी लगातार धर्मनिरपेक्ष साबित करने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी को। जो सवाल आपने खड़े किए उसका जवाब हम ले लेते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार जी, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो प्रस्ताव आने वाला है उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी जेडीयू की ओर से? नीरज जी, दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं। आवाज आ रही है, थोड़ा डिले उनके पास जी। अरे, ये पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होना है और देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सवालों पर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देश के राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक सवालों पर जी हम अपना नजरिया रखेंगे। तो ये तो पार्टी का एजेंडा है। अब इसको तरह तरह से घुमाया जा रहा है। अरे, ये हमारी किसी व्यक्ति के पर केंद्रित होकर के हमारी पार्टी राजनीति के कोई राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं बुलाई है। अरे, हमारे राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो चुनाव होना है उस संदर्भ में संगठनात्मक प्रस्ताव आएंगे। राजनीतिक स्वाभाविक है, 2014 में जब चुनाव है तो देश की राजनीति के संदर्भ में भी हमारी पार्टी का अपना नजरिया है और नजरिया हम देश की जनता के सामने रखेंगे। हम आर्थिक सवालों पर, पिछड़े राज्यों के विकास के संदर्भ में जो हमारी समझ है उस समझ को हम रखेंगे। तो ये तमाम प्रस्ताव आएंगे और आपको उसकी सूचना अद्यतन उपलब्ध करा दी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि मोदी के नाम पर फिलहाल आप लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दीपक जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी दीपक जी। मेरा एक सवाल है नीरज जी से। नीरज जी, जनता दल यूनाइटेड एक सेक्युलर पार्टी है, सालों से हम इसको देखते आ रहे हैं, तब से देखते आ रहे हैं जब ये जनता दल से टूटकर समता पार्टी बनी थी और समता पार्टी से टूटकर जनता दल यूनाइटेड बनी थी। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि पिछले चुनाव यानी 2009 के चुनाव में आपने लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व को स्वीकारा था प्रधानमंत्री पद के लिए और पीएम इन वेटिंग बनकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। लालकृष्ण आडवाणी जी वही राजनीतिक हस्ती थे जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद विध्वंस के इल्जाम का केस चल रहा था और चल रहा है। क्या लालकृष्ण आडवाणी जी एक सेक्युलर नेता हैं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ पिछले दिनों कहा है कि आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी सम्मानित नेता हैं। एनडीए गठबंधन में आदरणीय अटल जी के साथ उन्होंने काम किया है। इस संदर्भ की भी चर्चा हुई कि 2009 में, अभी तो जब तक के हमारी सहयोगी पार्टी का कोई औपचारिक प्रस्ताव आ गया है क्या? अगर व्यक्ति के नाम का मेरा सवाल औपचारिक अनौपचारिक प्रस्ताव का नहीं है। आपने कहा सम्मानित नेता है, आपके नेता ने कहा सम्मानित नेता है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के आरोपी है, मुलजिम है, उन पे केस चल रहा है, क्या वो एक सेक्युलर नेता है? दीपक जी, सीधा सवाल हमने 2012 में द इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू में हमने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, इसके योग्य अर्हताओं की चर्चा की थी। हमने ये कहा था कि बड़े घटक दल को तय करना है। तो बड़े घटक दल ने तो औपचारिक रूप से कोई बात कही नहीं है। जब औपचारिक रूप से किसी व्यक्ति का नाम प्रस्ताव आएगा तब ना हम उस संदर्भ में मंतव्य देंगे। नहीं सर, मैं इस बार की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। 2012 तो अभी की बात हुई, 2014 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो 2009 की बात कर रहा हूं, जब आपने लालकृष्ण आडवाणी जी को स्वीकारा था। उन पर तब बाबरी मस्जिद को ढाए जाने का आपराधिक षड्यंत्र का केस अभी भी चल रहा है, तब भी चल रहा था। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, चूंकि आपने उस वक्त आडवाणी जी को स्वीकार लिया था, इसका मतलब हम मान के चले, आपने कहा है कि नेता सेक्युलर होना चाहिए, आडवाणी जी सेक्युलर नेता थे, तो मैं यही पूछ रहा हूं, क्या आडवाणी जी एक सेक्युलर नेता हैं? आप फंसा दे रहे हैं नीरज जी को, इसका उत्तर देना आसान नहीं है उनके लिए। बोलने दीजिए ना उदय जी, बोलने दीजिए, कभी कभी तो मौका मिलता है मेरे को 1994 से लेकर के आज 96 से हमारा गठबंधन है। क्या देश की राजनीति एक ही बिंदु पर सर, आपके लिए वो बिंदु महत्वपूर्ण है ना, तो फिर भूल जाइए गुजरात के दंगों को, फिर नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई फंसने की जगह नहीं है। सीधा सवाल ये है कि जो समय का संदर्भ बदला है और देश की राजनीति
नहीं भाई, हमने कहा किसी व्यक्ति का विरोध किया है? हमने तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया आज तक। हमने तो कोई उस आदर्श पुरुष नहीं माना कि आदर्श पुरुष है, प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं लोग। हमारा सीधा है कि भाई हमने देश की राजनीति के संदर्भ में एक राजनीतिक दल होने के नाते हमको नजरिया पेश करने का अधिकार है। हमने नजरिया अपना पेश किया है। अब वो भविष्य नीरज जी, उसी नजरिए पर मेरा सवाल है, उसी नजरिए पे मेरा सवाल है कि क्या 2009 में एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम लालकृष्ण आडवाणी है, जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद विध्वंस का केस इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसको लेकर माइनॉरिटीज हमेशा परेशान और हलकान रही हैं, क्या उनको पीएम इन वेटिंग के तौर पर स्वीकार करके जेडीयू ने एक हिस्टोरिकल ब्लंडर किया है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए।